हेलो चुन्नू मनोज, मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूँ बेटा बाली सीरीज के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 12 में। कितने नंबर लेक्चर में बेटा? 12 में। तो आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी और सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मस्त रह रहे होंगे। तो बेटा बिना देरी के अपन लेक्चर की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा अपन ने 2 क्वेश्चन करे थे। एक करा था, क्या करा था बेटा कि अपना क्या था, जैसे ये वेज थी, क्या थी, वेज थी। तो वेज पे क्या था बेटा, एक ब्लॉक था मास एम का, इस पे चार्ज था प्लस क्यू और यहाँ पे एक चार्ज था कितना, स्मॉल प्लस क्यू। तो इन दोनों चार्जेज के बीच का सेपरेशन पूछा था, वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया था बेटा। क्वेश्चन अच्छा था, किसका था, एसयू का था और किससे रिलेटेड था बेटा, सर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड था। इसके बाद में अपन ने एक और क्वेश्चन करा था, कौन सा करा था सर, इसके बाद में अपन एक और क्वेश्चन करा था बेटा सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन का, जिसको सर्कुलर मोशन नहीं आता उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा, जिसको सर्कुलर मोशन नहीं आता उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। तो मैंने सर्कुलर मोशन का भी रिवीजन कराया था। एक चार्ज था प्लस क्यू और इसे आर डिस्टेंस में अनदर चार्ज था, मैग्नीट्यूड सेम था, बस साइन चेंज था, माइनस क्यू। तो ये इसके चारों तो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है बेटा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इनके बीच का सेपरेशन पूछा था, रेडियस आर पूछी थी सर्कुलर पाथ की, जो अपन ने फाइंड आउट कर ली थी। तो आज बेटा जो क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जेई मेन और जेई एडवांस में काफी टाइम क्या है, रिपीटेटिव है। तो ये लेक्चर तो आप देखना मत भूलिए बेटा, क्योंकि ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। ये किसी न किसी शिफ्ट में, जेई मेन में, इवन जेई एडवांस में चमक जाता है बेटा। हर साल एवरी ईयर ये चमक जाता है क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बिना देरी किए अपन इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे चले क्या चाचा, चलो क्वेश्चन लिखो। सर क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन, यहां पे लिख दो जेई मेन एंड जेई एडवांस। बेटा यहां पे देख लेना, जेई जेएम का मतलब जेई मेन और जेई का मतलब जेई एडवांस। क्या है, जेई एडवांस, इनमें आया हुआ है और रिपीटेटिव भी और अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो क्या क्वेश्चन क्या है, 2 कंडक्टर है। क्या है, 2 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर जिन पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू सेम। और इन पे क्या है बेटा, मास क्या है इनका, सर एम, वो भी क्या है सर, सेम है। क्या है सर, सेम है। सर कहना क्या चाह रहे हो आप, क्वेश्चन तो प्रॉपर नहीं लिख रहे बेटा, मैं जितना लिख रहा हूं वो लिख लो। कैसे, ऐसे है, ये क्या आपका सरफेस है। ये क्या है बेटा आपकी, टू सेम नहीं दिख रही लेकिन आपको बनानी सेम है। लो मैं थोड़ा सा सेम ही बना देता हूँ, अभी रोने लग जाएंगे, ए मास्टर तुम तो सेम नहीं बना, हम कहां से सेम है, मारू लपड़। बोर्ड पे नहीं बनता, इसकी मार्कर की नींब मोटी होती बेटा। ये क्या है, दो क्या आपकी कंडक्टिंग बॉल्स है बेटा। क्या है, कंडक्टिंग बॉल्स है। 2 कंडक्टर की जगह कंडक्टिंग बॉल्स कर लेते हैं बेटा। अभी कुछ बच्चे बोलोगे, अरे मास्टर तुम तो कंडक्टर लिखवाए थे, कंडक्टिंग बॉल कहां से आ गई, गधे, कॉमन सेंस तो लगाएंगे नहीं। 2 कंडक्टिंग बॉल्स, 2 कंडक्टिंग बॉल्स, चार्ज क्या है बेटा, प्लस क्यू। क्या है, सेम है। क्या है सर, सेम है। तो इसका मास क्या है बेटा, सर इसका मास है एम। सर इसका मास है क्या, एम। सर इसका मास भी एम। सर इस पे चार्ज भी कितना है, सर इस पे चार्ज प्लस क्यू है और सर इस पर भी चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। समझ में आ गया। 2 कंडक्टिंग बॉल है, वो एक सरफेस से क्या हो रखी है बेटा, हैंग हो रखी है। तो क्या है, इन दोनों पे मास क्या है,
सेम है। ये क्यों क्यों सेम है बेटा? क्योंकि ये आइडेंटिकल है। पिछले मैंने क्वेश्चन में करवाया था बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय कॉन्टेक्ट में करवाया था। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? जिनकी रेडियस और सब सेम हो। जैसे मैं हूं, मेरा आइडेंटिकल क्या होगा? मेरे यहाँ पे पास में खड़ा कर दो मेरे जैसा सेम, तो क्या हो गया वो बेटा? आइडेंटिकल हो गया। तो ये भी आइडेंटिकल मास है, मास है चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, अब देखना ध्यान से। फाइंड फाइंड एंगल, फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल, फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल, फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग। ऐसे करना बेटा यहाँ पे, फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। अब हमारे बच्चों की ना इंग्लिश इतनी खत्म है दत्ता, इतनी खत्म है दत्ता, पूछो मत बात। ए मास्टर, ये स्ट्रिंग का होता है? स्ट्रिंग वो होता है जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा बेटा। पहले बाहर जाओ, प्रैक्टिकली चीजों को देख के आओ, बाद में निकला मारो लपड़। स्ट्रिंग थर्ड कोड वायर रोप एक ही होता है चाचा। क्या होता है? धागा। स्ट्रिंग का होता है धागा, जिससे आप कपड़े पहनते हो ना, वो धागा। समझ में आया? तो फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। अब सर इसका सॉल्यूशन हमको करा दीजिए सर, जल्दी से करवा बेटा, वही कराने में लगाऊं सॉल्यूशन। अब क्या है बेटा, ये किस कंडीशन में एंगल पूछेगा? फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। इन दोनों, ये जब इनके बीच में क्या लग गया बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, तो ये क्या करेगी? एक दूसरे से रिपल करेगी। आफ्टर दैट एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब ये दोनों क्या हो जाएगी बेटा? रेस्ट पे आ जाएगी। ये यहाँ पे जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, ऐसे समझो, ऐसे समझो। ये क्या है? वर्टिकल है, वर्टिकल है क्या? वर्टिकल है। और ये दोनों मार्कर, पहले ये वर्टिकल है, ये दोनों मार्कर है। तो जैसे इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, तो ये वर्टिकल से कैसे हो जाएंगे? दो अदर मार्कर बेटा ऐसे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। तो इनका और इनका एंगल जो होगा सेम होगा। सर क्यों होगा? वर्टिकल से सर एंगल सेम क्यों होगा बेटा? इसलिए होगा क्योंकि आइडेंटिकल गैस है। क्या? आइडेंटिकल गैस है, इसलिए सेम होगा। समझ में आई? कॉमन सेंस लगा लियो बेटा, समझ में आया? अब सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। पहले तो बच्चे इस क्वेश्चन का क्या करेंगे पता है? सॉल्यूशन निकालेंगे, कर भी देंगे। जिनको आता है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है किसी दूसरे टीचर, वो इसका सॉल्यूशन फटाक से निकालेंगे, मेरी गारंटी है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूंगा, आफ्टर डेट आपको बताऊंगा। वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उसमें एक एरर रहेगी। क्या रहेगी बेटा? एरर रहेगी। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में अभी भी एक एरर है। मैंने पूछा फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल, अभी भी एरर है इस क्वेश्चन में, बट अपन सॉल्यूशन करेंगे इसका अभी भी। ए मास्टर, गलत क्वेश्चन काहे करा रहे हो? क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है, मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड, चाहूं जो लिखूं। तू थोड़ी है मेरे को बोलने वाला, कुछ भी लिखूंगा, मेरी मर्जी। चुपचाप से क्लास देखो बेटा। तो सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन करेंगे क्या बेटा? जब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा? इन पे वर्क करेगा। दोनों पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा बेटा, क्या वर्क करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मास एम, मास एम। तो क्या होगा सर? वर्टिकल से जो एंगल होगा इनका, सर ये एंगल लेके चल रहे अपन कितना? थीटा। सर ये एंगल अपन लेके चल रहे थीटा। तो बेटा इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल सेम होगा। क्यों होगा? जब, मैं लिखा देता हूं यहां पे, जब बॉल्स पर, जब बॉल्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, वर्क करेगा। जब बॉल्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब बॉल्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, दोनों बॉल्स, दोनों बॉल्स सेम एंगल, सेम एंगल, सेम एंगल बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी वर्टिकल से, सेम एंगल बनाएगी वर्टिकल से। क्यों बेटा? क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल केस होगा, सिमेट्रिकल केस होगा।
क्या बोला मैंने, जब बॉल्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, दोनों बॉल सेम एंगल बनाएगी, वर्टिकल से सिमेट्रिकल केस होगा बेटा। जब भी इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा, वर्क करेगा, तो दोनों बेटा वर्टिकल से सेम एंगल बनाएगी। जैसे ये मेरा वाला आता है 5 किलो का, तो ये भी सर 5 किलो का, क्योंकि आइडेंटिकल है, तो मैं जितना इसको दूर ले जाऊंगा उतना ही तो इसको लेके जाऊंगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो वैसे ही ये एंगल थीटा बनाएगा, तो इधर भी थीटा बनाएगा, इधर भी क्या बनाएगा बेटा? थीटा बनाएगा। तो आई होप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था, जब भी कोई बॉडी होती है जिसका मास होता है, उस पे ऑलवेज क्या लगेगा चचा? ए चचा बोलियो बोलियो बोलियो, क्या लगेगा? बोलियो सर। जब भी कोई बॉडी होती है जिसका मास होता है, उस पे ऑलवेज लगता है सर वेट। कैसे लगता है चचा? सर वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सर इसमें ना एमजी लगेगा सर नीचे की तरफ। कैसे लगेगा सर? नीचे की तरफ एमजी लगेगा सर। अच्छा, बिल्कुल लगा सर। आपने प्रीवियस लेक्चर में हमको बताया था, जब भी कोई बॉडी टच में होती है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन लगता है। नॉर्मल लगता है सर ऊपर की तरफ। सर आपने कल वाले फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, नॉर्मल जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है तो नॉर्मल लगता है, और सर नॉर्मल लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और सर नॉर्मल होता है पुशिंग फोर्स होता है सर। पुश फोर्स होता है, दो बॉडीज को दूर करता है, धक्का देने वाला फोर्स होता है। बट सर आपने वहां पे हमको एक बात और बताई थी, जो बच्चे मेरी बातों माइन्यूटली वे में सुनेंगे वही ये बात बोल पाएंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं बोल पाएगा। जो बेटा मेरी क्लास को ध्यान से करेगा वही ये बातें अच्छे से बोल पाएगा या बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्लास में ध्यान से सुना मेरी बातें को। तो मैंने वहां पे कहा था, अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में हो तो उनके ऊपर क्या लगता है? नॉर्मल लगता है। दोनों बॉडीज एक दूसरे को दूर करेगी। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड पुश फोर्स। बट वहां पे मैंने कहा था क्या? स्ट्रिंग में एक फोर्स लगता है, कौन सा? टेंशन। टेंशन क्या होता है? पुल फोर्स होता है बेटा, पुल फोर्स। दो सरफेसेस को पास लाता है। तो ये क्या है? अपनी स्ट्रिंग है। यहाँ पे इसकी लेंथ भी लिख देता हूं मैं, एल। एल लेंथ की क्या है? एल लेंथ की। एल लेंथ, लेंथ एल एन। ए मास्टर क्या लिख रहे हो? लेंथ क्या है? लेंथ। तो ये एल लेंथ है। क्या? एल लेंथ। तो इस पे एक फोर्स और वर्क करेगा। सर क्या करेगा बेटा? यहाँ पे करेगा क्या? आपका टेंशन टी। ए मास्टर ऐसे सांप कहाँ बनाए हो बे? मारू लपड़। आपको ऐसे नहीं लिखना, वो तो मैं वहां पे बनाने के लिए लिखा है। टेंशन आपको ऐसे लिखना है, और नीचे क्या लगाना है? एम जी। समझ में आ गया? ए मास्टर तुम तो यहाँ पे बना दिया, हमको दिख नहीं रहा फोर्स कैसे लग रहा है। मारू लपड़। इतना ही समझा पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। नीचे क्या लग रहा है बेटा? एम जी। सर किसी भी बॉडी का मास होता है तो उसमें ऑलवेज लगता है क्या? वेट। सर वर्टिकली डाउनवर्ड। सर स्ट्रिंग में लगता है, जो भी धागा होता है उसमें लगता है टेंशन फोर्स। क्यों लगता है? एक ट्रिक बताता हूँ, गजब सी, याद रखिएगा। सर कैसे बेटा? स्ट्रिंग होता है एकदम पतला होता है। क्यों होता है? अब देखना, जो भी बच्चा बच्ची है, जो भी इंसान टेंशन करता है, वो सूखा हुआ तेल का पूड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? पूड़ा। कैसे मिला? सर पूड़ा क्या होता है? जो तुम खाते हो ना पूड़ा, वही पूड़ा। सूखी हुई तेल की पूड़ी होती है, तेल की पूड़ी। पूड़ी नहीं देगी जो तेल में निकाली जाती है, तली जाती है, उसको पूड़ी बोलती है। वो क्या मिलेगा? सूखी हुई तेल की पूड़ी। कैसे मिलेगा? चिपका हुआ मिलता है, एकदम थिन। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसकी टेंशन रहती है। तो जब भी धागे, अब धागा कैसा होता है बेटा? पतला। जब भी धागे की बात है, स्ट्रिंग की बात है, रोप की बात है, वायर की बात है, तो उनमें फटाक से एक फोर्स लगा देना। क्या? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कैसे लगता है बेटा? क्यों लगता है इसमें? क्योंकि ये पतला होता है। ये ट्रिक याद रखना कि धागे में टेंशन फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि वो पतला होता है। वो टेंशन किसकी होती है? पतले इंसान की होती है। समझ में आ गया? आ गया तो बिल्कुल सर आ गया। तो टेंशन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है कैसे बेटा? ऐसे। नीचे क्या लग रहा है सर? एम जी। नीचे एम जी, ऊपर टेंशन। और वर्टिकल से ये वाला एंगल अपन ने कितना एज्यूम करा था? थीटा। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी? अरे चचा किसकी करनी थी? सर थीटा की करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बेटा? यहाँ पे थीटा की करनी थी। देखो फाइंड एंगल ऑफ स्टिंग फ्रॉम वर्टिकल। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? सर थीटा की करनी थी। तो थीटा यहाँ पे इससे, मैंने क्या बोला था कल वाली क्लास में? जो भी कंपोनेंट आप थीटा के साथ लोगे वो क्या होगा? सर वो कोस थीटा होगा। क्या होगा सर? वो कोस थीटा होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये टी है, तो टी के साथ वाला एंगल क्या होगा? ये थीटा।
तो ये भी क्या होगा थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। सर कैसे हुआ? सर यहाँ से उठ के यहाँ पे आके बैठ गया। ए मास्टर क्या कर रहे हो, आज तो पगला बना रहे हो हमको। ये एंगल यहाँ से उठ के यहाँ पे बैठ गया, डेट मीन सर जादू हो गया, सर मैजिक हो गया, बिल्कुल हो गया, मारू लपड़। अरे वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। 9th-10th में बेसिक मैथ में पढ़ा होगा। एकांतर कोण, हिंदी वालों बच्चों के लिए बता रहा हूं, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये थीटा। अब ये थीटा क्या था? ये क्या है आपका टी, ये थीटा एंगल। अब मैंने क्या कल क्या बताया था? जिसके साथ एंगल होगा वो वाला कंपोनेंट सर वो वाला होता है कोस थीटा। तो बिल्कुल बेटा ये क्या हो जाएगा? टी कोस थीटा। ये वाला क्या होगा? टी कोस थीटा। और ये वाला क्या आएगा सर? ये वाला आएगा टी साइन थीटा। अरे चचा इतना समझ आया क्या? बिल्कुल सर आ गया बेटा, 20 बार रिपीट कर चुका हूँ इन चीजों को। अब भी जानोगे तो लिए जाओ, फिर भी बोलोगे ना सर समझ में नहीं आया, कोई मतलब वाली बात नहीं इतना डीपली कराने का। एक एक क्वेश्चन को 20 से 30 मिनट दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन को। इवन आप जी एडवांस तो क्या कर लोगे, पर लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपका बेसिक लेवल बना दूं पहले, बाद में मजा आएगा। तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये क्या होगा सर? ये वाला होगा टी कोस थीटा, टी कोस थीटा। और सर ये वाला होगा टी साइन थीटा, ये वाला होगा सर टी साइन थीटा। अबे चचा इतना समझ आया क्या? बिल्कुल सर आया। अब देखना बेटा यहाँ पे, अब इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? सर यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज था और सर यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज था। तो सर हम आपने हमको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ाया था, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। और सर आपने कूलम फोर्स में बताया था कि दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है क्या? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सर हम दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर कर देंगे सर, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट सर इसमें फोर्स, मैं बोलूंगा बेटा इसमें फोर्स कौन सी नेचर का होगा? आप बोलोगे सर रिपल्सिव नेचर का होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर दोनों चार्जेस आपके लाइक चार्जेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में। सर इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? इसकी वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। मैं इसका सेपरेशन पहले क्या ले रहा हूँ बेटा? आर एज्यूम करके चल रहा हूँ, ना कि एज्यूम करके चल रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सर ये क्या करे हो आप? सर ये क्या करे हो आप? सर ये डिस्टेंस हमने थी कितनी? आर। ये डिस्टेंस कितनी थी बेटा अपनी? ये डिस्टेंस कितनी थी? सर ये वाली डिस्टेंस थी एल। तो सर आपने कल हमको बताया था जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होएगा वो होएगा एल कोस थीटा। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सर ये वाला हो जाएगा एल कोस थीटा। तो सर ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। आई होप अब सभी के समझ में आ गया होगा। अरे अब तो आ गया होगा मेरे शेर बच्चे। ए बच्चे ये क्या हो गया बेटा आपका? एल साइन थीटा। तो आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू जाएगी आपकी 12 साइन थीटा। अबे चचा आया क्या समझ में? आया बिल्कुल सर आया। तो अब देखना है बेटा, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ पी, जिसकी वैल्यू मैंने वहां पे लिख दी। अब क्या होगी? मैंने कल क्या कहा था? जब भी कोई बॉडी या कोई चार्जेस कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स रेस्ट पे रहेगी तो उसमें नेट फोर्स क्या होगी? नेट एक्सटर्नल फोर्स सर जीरो होगा। सर इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अब एफ अलोंग एक्स जीरो, एफ अलोंग वाई जीरो। सर ये क्या करती है? फोर्स अलोंग एक्स की डायरेक्शन में वाले फोर्स क्या होंगे बेटा? जीरो। ये बॉडी है, ये बॉडी है। अगर इन दो, ये बॉडी है मान लो, मैं इसमें 2 न्यूटन लगा रहा हूँ, 2 न्यूटन इधर से लगा रहा हूँ, तो बॉडी किस पे बेटा? आपकी रेस्ट पे। अब देख लो, 2 न्यूटन इधर से लगा रहा हूं, 2 न्यूटन इधर से लगा रहा हूं, बॉडी किस पे? रेस्ट पे है। तो एक्स डायरेक्शन के फोर्स क्या है बेटा? जीरो। अगर मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं और यहां से दोनों से इक्वल लगा रहा हूं, नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन जीरो। दैट मींस बॉडी आपकी इस पे रेस्ट। तो अलोंग एक्स और अलोंग वाई बेटा जीरो है। तो एक्स के अलोंग क्या हो जाएगा? सर एक्स के अलोंग होएगा आपका टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ पी, और सर वाई के अलोंग होएगा टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अबे चचा हो गया। अब कुछ बच्चे से मारो लपड़, अभी सॉल्यूशन करना है। डिवाइड कर दो बेटा इन दोनों को, 1 और 2 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो यहां से क्या आएगा? सर यहां से अपना आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। डेट इज गोइंग टू बी योर आंसर बेटा, डेट इज गोइंग टू बी योर आंसर बेटा। इंपोर्टेंट क्या रिजल्ट है? नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर डेट में आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा।
जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अरे नोट डाउन कर लिया क्या चचा? बेटा रोना नहीं है। अगर मेरी क्लास में कोई भी बच्चा आ रहा है रोना मचा रखा है, मारू लपड़। बेटा सीखना है, अगर किसी को नहीं आ रहा तो सीखना है। पहली बार में कोई धुरंधर नहीं होता। कुछ टाइम बाद आप ये क्वेश्चन फेंक के मारोगे दूसरे के मुंह पे, मेरे को पता है। गारंटी गारंटी, क्या है गारंटी। चल कोई बता सकता है कि चार्ज चार्ज से भी मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कोई चार्ज होता है क्या? हाँ सर, हम बता सकते हैं सर, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है। मारू लपड़। आपकी क्लास में नहीं, वो आपकी क्लास के बाद में होते हैं। कौन से होते हैं? क्वार्क्स, जिसमें चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 1/3 और 2/3। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। दादा रे दादा, यहाँ पे इतनी खतरनाक गर्मी हो रखी है। अरे कर लिया गया चचा। अब ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। बेटा रिजल्ट रट लियो, समझना नहीं है, रट लियो रट। बहुत जगह यूज होएगा, बहुत जगह यूज होगा। लिटरली ट्रूथ बता रहा हूँ बेटा, बहुत जगह यूज होएगा। मजा आने वाला है ये। अब कुछ बच्चे बोले सर एंगल तो फाइंड आउट हो गया। सर समझ में नहीं आया, नहीं आया, वीडियो में आराम से जाओ, बैग जाओ और स्पीड चलो करके बाद में देखियो। कोई रोकने वाला नहीं है। टेक्नोलॉजी का क्या करो बेटा, यूज करो, यूज करो टेक्नोलॉजी का। मेरे से मेहनत मत कराओ दादा, गर्मी के अंदर इतनी 2-3 बार रिवाइज करवा दी इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या था बेटा, थीटा एंगल था। दोनों तरफ क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि आइडेंटिकल स्पेस है आपके। तो थीटा एल, तो एल साइन थीटा, एल कोस थीटा, एल साइन थीटा, एल कोस थीटा, एल साइन थीटा। ये वाला कौन सा, ये थीटा, तो इस ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा एल कोस थीटा। और ये वाली क्या होगी, एल साइन थीटा। ये क्या होगी, एल साइन थीटा। तो ये टोटल क्या हो जाएगी सर, 12 साइन थीटा। तो आर की वैल्यू 12 साइन थीटा हो जाएगी। यहाँ पे 12 साइन थीटा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या आएगा बेटा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और सर ऊपर लगेगा टेंशन टी, तो सर यहाँ से भी एंगल बनेगा थीटा, तो सर टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। नीचे एम जी, तो सर एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सर दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। सर एंगल तो फाइंड आउट हो गया। अब सर एंगल के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सर एंगल के लिए हम करेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ ई बाई एम जी। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे और बोलेंगे सर एंगल फाइंड आउट। मारू लपड़ की मार के जान निकालूंगा अगर किसी ने ऐसा करा हो तो। सर एंगल फाइंड आउट हो गया। ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में आपको आसानी रहेगी, जेई मेन के और जेई एडवांस के। बट मैं ये नहीं बोला कि एंगल फाइंड आउट हो गया। एंगल इस केस में अपन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि अब देखना है यहाँ पे क्या देखना है सर, अब देखना है पे बेटा, एफ की वैल्यू रखो। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रखो। सर एफ की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर, आर की वैल्यू रखो सर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी। अब बताओ यहाँ पे भी थीटा, वहां पे भी थीटा। अरे निकल गया क्या आपका थीटा निकल गया, नहीं निकला मारू लपड़, गलती मत कर दियो। ये रिजल्ट ही रट के रखना है, इसलिए आपको मैंने करवाया। बट डेट मीन्स ये नहीं कि आपने एंगल निकाल दिया। कोई अगर एंगल पूछे और आप बोले सर टेन इनवर्स एफ ई बाई एम, ये नहीं करना है बेटा। अब ये क्वेश्चन आयो समझ में आया। अब मैं इसके पार्ट्स आपको फॉर्म में कराता हूँ, अलग अलग इजी फॉर्मेट में कराते कराते टफ फॉर्मेट में ले जाऊंगा। जेई मेन के करूंगा, फिर जेई एडवांस के करूंगा। अरे चचा चले क्या, बिल्कुल सर चलो मत दौड़ो, सब दौड़ो, बहुत तेज दौड़ो। बेटा दौड़ना भी नहीं, गिर के औंधे मुंह पड़ोगे। कैसे पड़ोगे, औंधे मुंह, पता भी नहीं चलेगा क्या होएगा। हाँ, आए चचा डायग्राम तो ये रख लेते यार, कौन मेहनत करेगा इतनी है।
नहीं करेंगे हम। इन गधों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करें। हमारे चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते, ना शेयर करते, हम नहीं करेंगे भाई। बेटा जिसको भी कंटेंट धुआंधार लग रहा है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे आपकी जैसे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको कंटेंट, जिनको जेईई नीट बोर्ड्स की तैयारी करनी है, उनके पास शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उन भाई और बहनों की भी हेल्प हो सके। समझ में आ रहा बच्चा? ए चिन्ह कहाँ गए सर? आप क्वेश्चन का, हम क्वेश्चन नहीं, हम ओनली थ्योरी करेंगे। क्या करें? थ्योरी। मारो लपड़। अब देखना यहाँ पे क्या है, वहन। अब करना एंगल वाला क्वेश्चन, अब करना आपकी बारी है। वहन balls are small displaced when balls are small displaced and make a small angle, then find when balls are small displaced, slightly करो, small की जगह slightly when balls are slightly displaced and make small angle, then find small angle. अबे चचा करियो, ए चचा करियो क्वेश्चन करियो बेटा, 1 मिनट दे रहा हूं, करियो क्वेश्चन समझा देता हूं। ये आपका क्या है, सरफेस है, सरफेस से टू कंडक्टिंग बॉल्स लगी है, 2 स्पेयर मारो जिनके जो आइडेंटिकल है, मास m है, चार्ज प्लस q, लेंथ l है। ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगी, ज्यादा नहीं होगी, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होगी, धीरे धीरे, स्लाइटली मानी धीरे धीरे। तो इनके बीच स्मॉल एंगल होएगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, स्मॉल एंगल होएगा। तो स्मॉल एंगल थीटा फाइंड आउट करिए चचा, करिए यहीं पे करिए ए चचा करिए। चचा, ए चचा कहां पे गए? कहां गए? ऐसे तो पता हमारे बच्चे का बोल रहा है, घमंड देखो, हमसे दूर हो, हमसे दूर। हम जेईई की तैयारी करते, किसकी? जेईई की और नीट की। तुम बोर्ड्स वाले, तुम 9वीं 10वीं के बच्चे हो, बच्चे हमारे सामने मत आइयो। और 9वीं 10वीं वाले आपको आके ऐसे बोलने, भाई भैया, ये भैया, ए दीदी, चार्ज क्या होता है? तो आप मुंह लटका के हंस दो, ऐसा आ दो, कहा पूछ लिया? चार्ज तो सर ने बताया था हमको, बट हम फॉरगेट कर गए। क्या गए? फॉरगेट कर गए। फिर पता क्या बोलेंगे एटीट्यूड में, हमने रिवीजन नहीं करा, वरना हमने एडवांस का और नीट लेवल का पढ़ रखा। जैसे हमको मेमोरी में आएगा और हम रिवीजन करेंगे, हम आपको उससे बेहतरीन समझाएंगे, आपके टीचर से बेहतरीन समझाएंगे। जैसे कोई नई चीज पढ़ेंगे, उनके मुंह पे फेंकने चले जाते, इधर आओगे बड़ा, देखो नई चीज सीखो। हाँ हमने आज पढ़ा, तू जानता है क्या सबसे छोटा क्या होता है? एटम होता है। हमने एटम से भी छोटा देखा, क्या देखा? क्वार्क्स। होता नहीं है, चाहे क्वार्क्स इससे छोटा होता नहीं हो या होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके। वो क्या थंप देने लग जाते हैं, उनको छोटे वाले बच्चों को फांप देने लग जाते हैं। अरे मैं जानता हूँ, तुमको जानता हूँ सर, आप इतना रिलेटेबल क्यों बोलते हो? जिस इनको कुछ नई चीज सीखने को मिल जाती है ना, वो समझ में आती। भाई साहब इनका जो एटीट्यूड होता है पूछो मत, गजब ही लेवल का। इधर आ, ऐसे बोलेंगे, इधर आ। 9वीं 10वीं वाले बच्चों को पता क्या, इधर आ, तूने ओम का नियम पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। किसके? करंट के प्रोपोर्शनल। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो ये R होता है, वो इस साइड क्यों नहीं लगा जाता? जो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो VR इक्वल टू I क्यों नहीं करा जाता? उनको ये पूछते हैं कि जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों होता है। आप क्या करोगे? उनके पास जाए, भाई इधर आ, आपने ओम का नियम पढ़ा? कहा बिल्कुल सर पढ़ा है। बिल्कुल भैया पढ़ा है। तो V इक्वल टू, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है I, तो V इक्वल टू IR क्यों होता है? VR इक्वल टू I क्यों नहीं? अब इनको खुद को पूछ लो, ठुस ठुस पड़े, एकदम नल्ले पड़े गधे।
और दूसरों के सामने देखिए हवाबाजी काट रहे हैं। ऐसे है मैंने। चलो ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बकेती करे बेटा, बहुत मजाक करवा दिया आज। अब क्या है बेटा, अपना क्वेश्चन देखना। मास्टर हमारी बेइज्जती करते हो, तुम बेइज्जती कराने लायक हो चचा, इसलिए करता हूं। समझ में आया? मास एम, मास एम। सर आपने तो स्मॉल एंगल बोलता। अबे गधे, तेरे को समझाने के लिए बोल रहा हूं। अभी स्मॉल बना तो तेरे को दिखता नहीं चचा, तू अंधा अंधा इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर करके आंखें फोड़ ली है। पहले तेरे चार चार आंखें हो रखी है, चश्मे लगा रखे है मोटे वाले। -0.6 तेरी आंखें जा चुकी है बेटा, खत्म होने वाली तेरी आंखें। ये क्या है बेटा आपका? सर ये हमारा स्मॉल एंगल। क्या है स्मॉल एंगल? सर ये तो आपने क्वेश्चन में बताया, इसलिए तो हमको पता है सर, ये तो स्मॉल एंगल है। सर ये भी ठीक है होगा, क्यों सर? अभी आपने बताया था आइडेंटिकल है, प्लस क्यू चार इसमें, प्लस क्यू चार इसमें, इसका मास है, इसका मास है। तो सर आइडेंटिकल कैसे होगा? सर वर्टिकल से एंगल सेम बनाएगा, तो सर ये थीटा, ये भी थीटा, है ना? मजा आ रहा होगा कि दोनों, बहुत मजा आ रहा होगा। एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा, क्योंकि बेटा सिमेट्रिकल केस है। एंगल सेम होगा सिमेट्रिकल केस में, सिमेट्रिकल केस में, सिमेट्रिकल केस में चचा क्या होएगा? एंगल सेम होएगा। क्या होगा? एंगल सेम होगा। अब सर आपने हमको एक रिजल्ट करवाया था, क्या करवाया था? ये उसका सेकंड पार्ट कर लेना बेटा। सर आपने हमको एक रिजल्ट करवाया था। अब जो बच्चा मेरी क्लास को ध्यान से सुनेगा, उसके समझ में आएगी, चीजें जुड़ती हुई जाएगी बेटा। फ्रेम फ्रेम एक जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। सर वहां पे एफ ही क्या था बेटा? एफ ही था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर, के क्यू स्क्वायर बाई 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर ये क्या कर दिया बेटा? मैंने ये करवाया था आर। क्या करवाया था? आर। ये वाली डिस्टेंस, ये लेंथ ये थी एल, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा ये वाली लेंथ कितनी होगी? एल साइन थीटा। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? एल कोस थीटा, और ये एल साइन थीटा। ये वाली कितनी होगी बेटा आपकी? एल कोस थीटा, और ये एल साइन थीटा। तो ये एल साइन थीटा इतनी थी, एल साइन थीटा तो इतनी थी, एल साइन थीटा तो टोटल कितनी हो जाएगी? 12 साइन थीटा। 12 साइन थीटा को होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? के क्यू स्क्वायर 4l साइन 4l साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे क्या था? एम जी था टेन थीटा के अंदर। अब इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं बेटा, एफ पी बाई एम जी। मैं भी पगला जाता हूं कभी कभी। के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एल को ऐसे बना देते हैं, और एम जी। इतना तो समझ में आ गया होगा आई होप सभी के। अब बेटा सिंस एंगल इज स्मॉल, सिंस एंगल इज स्मॉल, एंगल क्या दे रखा है बेटा अपन को? स्मॉल दे रखा है। थीटा बेटा बहुत छोटा दे रखा है, तो क्या वी नो डेट, वी नो डेट, वी नो डेट फ्रॉम फ्रॉम स्मॉल एंगल, फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, वी नो डेट फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अपन जानते हैं बेटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से, नोट डाउन कर लीजिएगा, वाइप आउट करूंगा, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए, है ना? तो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से जानते हैं साइन थीटा का स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाता है? थीटा। कोस थीटा का क्या होता है बेटा? 1। टेन थीटा का क्या होगा? थीटा। ए मास्टर एक क्या कर दियो बेटा? ये बेसिक मैथ में 11th में कराया जाता है, मैं यहाँ पे रीजन नहीं करूंगा, और अगर आपकी करवानी चाहिए तो कर दूंगा। ये नोट डाउन कर लीजिए, अभी लिख दूंगा, ऊपर लिख दूंगा, बस ये रट लीजिएगा, साइड में लिख के, साइड में लिख के रट लीजिएगा कि साइन थीटा का स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में थीटा हो जाता है, कोस थीटा का 1 हो जाता है, टेन थीटा का थीटा हो जाता है। आफ्टर डेट अपन ये क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन करेंगे। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा फटाक से।
अब 1 मिनट इसको साइड में रखना, इस फ्रंट ऑफ व्यू को साइड में रख देना। मैं आपको ये इस क्वेश्चन को करवाने के बाद में समझा दूंगा, अभी स्पेस नहीं है तो देखना है यहाँ पे बेटा। अब क्या हो जाएगा टेन थीटा स्मॉल एंगल से क्या हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे क्या था के क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 L स्क्वायर थीटा स्क्वायर, साइन थीटा का स्मॉल एंगल से क्या हो जाएगा थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा थीटा स्क्वायर, और क्या है बेटा mg। तो सर आई होप सभी को इतना सा दिख रहा होगा यार। अब थीटा को ऊपर ले जाएंगे, थीटा को किधर ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे बेटा, तो थीटा क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर 4L स्क्वायर mg। क्या है बेटा थीटा को इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर 4L स्क्वायर mg। अब थीटा यहां से अपन निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, सर थीटा आएगा अपना के क्यू स्क्वायर 4L स्क्वायर mg की पावर 1/3। डेट विल बी योर आंसर बेटा। अब अगर आपसे एंगल पूछे तो ये बताना है एंगल रियल में ये होगा, बट अब देखना आपके ये रिजल्ट कितना काम में आया बेटा। अगर ये रिजल्ट अपन पहले नहीं निकालते तो आपको वापस ही डेराइव करना पड़ता है। कैसे, यहाँ से क्या लेते हैं अपन टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ थी, और यहाँ पे क्या लेते हैं टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। वैसे अपन को बेटा शुरुआत से करना पड़ता है, ऐसे अपन के डायरेक्ट ये रिजल्ट काम में आएगा बेटा, बहुत सी जगह काम में आएगा। अभी भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, और आई होप किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का चमक जाएगा बेटा। अरे कर लिया क्या नोट डाउन? कर लिया क्या चाचा नोट डाउन? आई होप लिख लिया होगा सभी ने। अरे लिख लिया क्या? थीटा क्या आएगा बेटा के क्यू स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर एम जी की पावर 1/3। समझ में आया होगा, वो बहुत मेहनत करिए बेटा इस क्वेश्चन में अपन ने। अब गए काम से, इतना काम था मेरा समझाने का। अब मैं आपको ये स्मॉल एंगल वाला समझा देता हूँ। आफ्टर डेट आपसे ढाई क्वेश्चन पे ढाई क्वेश्चन पुटअप करूंगा, मजा आएगा बेटा, रगड़ रगड़ के मारूंगा आपको, रगड़ रगड़ के। कैसे मारूंगा? रगड़ रगड़ के घिसूंगा आपको। गए बेटा, अरे बेटा चुन्नू मुन्ना, ए चुन्नू मुन्ना, बहुत बुरी हालत करूंगा मैं आपकी। ए मार हम क्लास छोड़िए चले जाएंगे, हमको ना इतना मत करिए सर, इतना अच्छा बेटा आपकी भलाई के लिए करूं, जाना है तो क्लास छोड़ के जा सकते हो। अब क्या है स्मॉल एंगल बता देता हूँ पहले मैं आपको, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन क्या बेटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? आपको मैथ वाले सर करा देंगे, 11th में कराया होगा, आई होप जिन बच्चों ने केयरफुली पढ़ा उनको कराया होगा। साइन एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डैश डैश प्लस डैश 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 डैश, ये चलता रहता है। तो कोस एक्स का सर कोस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डैश 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 चलता रहता है बेटा। टेन एक्स का क्या होता है बेटा? टेन एक्स का होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 1/3 होता है 1/2 1/3 या 1/2। एक सेकेंड फोन था ना मेरे पास।
1/3 होता है 1/2। एक सेकंड में करवा दूंगा, इसमें करेक्शन करवा दूंगा। और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 2/15 मेरा 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस डैश 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 ऐसे चलता रहता है। 1/3 आएगा। अगर यहाँ पे कुछ एरर होता है 1/2 आएगा तो मैं कल देख के नोटबुक में फिर करवा दूंगा। अभी के लिए 1/3 करके रखिए बेटा। यहाँ पे क्या रखना, x³ प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। एक होता है बेटा इंपोर्टेंट है, क्या इंपोर्टेंट, log 1 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स का क्या होता है, यहाँ पे होता है बेटा 1 नहीं होगा, एक्स ही होगा। एक्स माइनस x² प्लस x³ प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस माइनस आएगा ना यहाँ पे, प्लस एक्स की पावर 5/5 डैश 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 चलता रहेगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके अपने क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन आया इसमें ये यूटिलाइज भी होगा। रट लियो चचा, ए चचा रट लियो। अब क्या होता है स्मॉल एंगल में, क्या होती है बेटा, ये जो हायर टर्म्स रहती है, ये वाली जो हायर टर्म्स रहती है आगे वाली, जितनी भी ये हायर टर्म्स रहती है, इनको क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट 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 हायर हायर ट्रम्स क्या, हायर टर्म्स को क्या कर दिया जाता है बेटा, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां से साइन एक्स का क्या आ जाएगा बेटा, सर एक्स आएगा। कोस एक्स का बेटा 1 आएगा। टेन एक्स का सर एक्स आएगा। log 1 प्लस एक्स का, log 1 प्लस एक्स का सर एक्स आएगा। तो ये क्या हो जाती है बेटा आपकी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अरे आ गया क्या दद्दा समझ में, बिल्कुल सर आ गया, बिल्कुल सर आ गया। आई होप अब तो सभी के समझ में आ जाना चाहिए। अब आ गया, अब लिख लेना इनको, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। लिख लो फटाक से, लिख लो तुरंत। अरे चले क्या, अरे नोट डाउन कर लिया होगा आई होप सभी ने। अब उस पे क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। आई होप, मैं तभी तो इस क्वेश्चन की एक ही क्लास लगाना चाहता था। आई होप इस क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक बच जाएगा, इसका एक पार्ट बचेगा। गजब क्वेश्चन है वो, उससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, आस्क करे जाते हैं हर एग्जाम में। अब मैं इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट करवा रहा था स्मॉल एंगल लेके, थर्ड पार्ट करवा रहा हूं मैं। इससे आपको पूछ रहा हूं, व्हाट व्हाट द एंगल व्हाट द एंगल बिटवीन, व्हाट द एंगल फ्रॉम, व्हाट द एंगल ऑफ स्ट्रिंग, व्हाट द एंगल ऑफ स्ट्रिंग, व्हाट द एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। क्या होगा, एंगल, जो एंगल होगा ना वर्टिकल, स्ट्रिंग का जो एंगल होगा ना वर्टिकल से, वो क्या होएगा, वर्टिकल से वो एंगल क्या होएगा बेटा। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, बी ऑप्शन देता हूं थीटा ग्रेटर देन अल्फा, सी ऑप्शन देता हूं थीटा लेस देन अल्फा, डी ऑप्शन देता हूं बेटा हमको बताया। घमंडी बच्चे भी तो हमको बताया, हम क्यों बताए, हम क्यों बताए, मत बताओ बे चचा, मत बताओ, हमको इतनी लोड भी नहीं तुम्हारे बताने की। बेटा विद्या का समय ईमानदार से अभी टाइप करके भेज दीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा। मैं 1 मिनट आपको डायग्राम बना के देता हूं। मास एम चार्ज प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2। अब इस केस में बताना आइडेंटिकल है, लेकिन इसमें चार्ज +1 मास, यहां पे लिख देता हूं मैं, मास ऑफ स्पेस, मास ऑफ स्पेयर सेम, चार्ज Q1 एंड Q2।
चार्ज जो इन स्पेयर पे बेटा वो Q1 एंड Q2 है, मास स्पेयर पे क्या सेम है। अब एंगल है ना वो बताना है कैसे, जब इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जब इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये क्या होंगे बेटा, दूर दूर होंगे, क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो ये वाला एंगल है आपका क्या, थीटा, और ये वाला एंगल होगा अल्फा। क्यों, क्योंकि बेटा इस बार चार्जेस अलग अलग दे दिए। अब मैंने पूछा थीटा और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों बराबर होंगे या थीटा बड़ा होगा अल्फा बड़ा होगा, ये आपको बताना है। अरे चचा बताइयो, ए चचा कहाँ गए बताना, अभी बोल रहे मास्टर, मास्टर जल्दी करवाइयो, हमको जाना, हमको इंस्टाग्राम पर रील देखने, चटकाना है, फ्रेंड से बतलाना है, जो भी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है उससे बतियाना, हमको जाने दो, हमको जाने दो। अब जाओ बेटा जाओ, यही मैंने क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, जाओ आंटी ने क्वेश्चन पूछ ले, जाओ बेटा, ए बेटा जाओ ट्यूशन करो चुपचाप, जाना है इनको, नालायकों को जाना है। ये क्वेश्चन मात्र मात्र और मात्र 5 सेकंड का, विद्या कसम, झूठ नहीं बोला, विद्या कसम 5 क्वेश्चन का सेकंड है, मैक्सिमम 10 सेकंड का मान लो, 30 सेकंड का मान लो यार, जिस जो स्लो लर्नर है उसके लिए 30 सेकंड मान लो। क्वेश्चन बहुत गजब अभी बताऊंगा। अरे सर हमारे दिमाग में हिट नहीं करा सर, वरना हम आपसे पहले बता देते, ऑप्शन लिखने से पहले बता देते, मेरे को पता है गधे बोलेंगे, अरे चचा बोलेंगे अबे, गधे बोलेंगे अभी, मेरे को पता है वे। अब देखना, मैंने आपको इसीलिए तो मैंने बोला था, चीजें बेटा मेरी क्लास जो भी ध्यान सुनेगा चीजें जुड़ते हुए जाएगी। पहले यहाँ पे थी, फिर उठेगी, जैसे स्टेज देखी किसी ने, सीढ़ियां, उनकी क्या होता है, जैसे क्या बताऊं मैं आपको, कैसे बताऊं, ये है, इस पे ये सीढ़ी बनाई जाती है, फिर इस पे ये सीढ़ी बनाई जाती है, फिर इस पे ये सीढ़ी बनाई जाती है। तो जो इस सीढ़ी पे चढ़ पाएगा वो इस पे चढ़ेगा, वो इस पे डायरेक्ट इस वाली सीढ़ी पे चढ़ सकते हो, कतई नहीं। अगर जो सीढ़ी लगा के चढ़ा वो गिर जाएगा, फिर गिर जाएगा बेटा, कतई नहीं चढ़ पाओगे। जो मेरी क्लास में बेटा सीढ़ी वाइज स्टेप वाइज चढ़ेगा तो वो कभी नहीं गिरेगा, चीजें जुड़ती हुई जाएगी। अब देखना, मैंने आपको एक इंपोर्टेंट रिजल्ट करवाया था, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू F/mg करवाया था कि नहीं करवाया था। अब कुछ गधे बच्चे इनका सॉल्यूशन करने में लग गए होंगे, सर इसका मास m, इसका मास m, सर इसका चार्ज Q1, सर इसका चार्ज Q2, तो सर इस पे F अलग लगेगा, Fe1, सर इस पे Fe2 अलग लगेगा। अब गधे हो गया यार, प्रॉपर वे में गधे हो गया, इतनी मैंने झूठी करी है मैंने। देखना tan थीटा क्या, F/m। अब इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, सर वो लगेगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर इसके बीच क्या लगेगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अरे चार्जेस से कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों के बीच क्या होगा, चार्जेस के बीच के जो फोर्स होगा वो सेम होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनके दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट अगर Q होता तो क्या होता था यहाँ पे, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। बट Q1 Q2 दे दी तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताना मेरे को, क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ले लेंगे। सर यहाँ पे भी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगेगा, तो दादा यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर mg। अरे समझे कि नहीं, बिल्कुल सर समझे। और tan अल्फा क्या हो जाएगा सर, K Q1 Q2 R स्क्वायर बाई mg। अब देख लो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, अरे यहां से क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अरे ये सो नो सर, क्लियर, क्या क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, चला गया, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत मेहनत से कराया बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन खराब हो गया एग्जाम में, मारू लपड़, क्वेश्चन बहुत मजेदार तरीके से फॉर्म में कराया मैंने। अबे बहुत मेहनत करी है बेदद्दा, इस क्वेश्चन में बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। tan थीटा इज इक्वल टू F बाई mg, tan थीटा क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर mg, और tan अल्फा क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर mg। क्योंकि चार्जेस के डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा,
अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे आज करूंगा, मजा आया, बहुत मजा आया, दूंगा आपको दे दनादन दे दनादन। नोट डाउन कर लिया? अब देखना, अब देखियो चचा, ये रखूंगा क्वेश्चन, व्हाट द एंगल ऑफ स्टिंग फ्रॉम वर्टिकल। ये इंग्लिश लिखा देता हूँ, इसमें गड़बड़ हो सकती है मेरे को इंग्लिश पहले ही नहीं आती। एंगल, एंगल होंगे, व्हाट शुड द एंगल, व्हाट शुड, यहाँ पे फोर्थ करा देते इस बार, व्हाट शुड द एंगल, व्हाट शुड, व्हाट शुड द एंगल, व्हाट शुड द एंगल, एंगल क्या होने चाहिए आपके, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा ग्रेटर थीटा लेस देन अल्फा। हम क्यों बताए, जो घमंडी है वो डी ऑप्शन बता देगा। अब क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं बेटा, चेंजमेंट कर रहा हूं क्वेश्चन का। कैसे, चार्ज इसमें इस बार कर रहा हूं मैं प्लस क्यू, प्लस क्यू, क्या प्लस क्यू, मास m1 m2, इसका मास है m1, इसका मास है m2। एंगल फाइंड आउट करना है जब इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। क्या क्या वर्क करेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पे वर्क करेगा, तो एंगल क्या करना, फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पे वर्क करेगा, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसका चार्ज क्यू है, इसका चार्ज भी प्लस क्यू है। अब बता दीजिए चाचा, वर्टिकल से ये एंगल दे रहा हूं मैं आपको, क्या थीटा, और ये वाला अल्फा। उतनी देर में इंक डाल लेता हूँ, क्या डाल लेता हूँ, इंक। ए घमंडी बच्चे, घमंडी बच्चे, घमंडी बालक, बहुत मजा आ रहा है, घमंडी, ये घमंडी है मेरे को पता है, बच्चे हमारे, बच्चे हमारे बहुत घमंडी है, ये बच्चे थोड़ी, इनका बस छाती पे चढ़ जाए हमारे मास्टर, है मास्टर तुम्हारे छाती पे चढ़ेंगे हम, तुम्हारा खून पिएंगे, मच्छरों का नंबर ही नहीं आने दे। मच्छर से याद आया, एक बात बताऊं रिलेटेबल, अरे इंटरेस्टेड हो तो बताओ यार, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा। बताओ क्या क्या क्वेश्चन था, किस किसने ऐसा करा, जब सर्दी लगती है ना आपको, जैसे अभी मीडियम गर्मी चल रही है, क्लास में तो खतरनाक लगती है दादा, मीडियम नहीं बोल सकते इसको, बट नाइट के अंदर हम जो बच्चा बाहर सोता होगा वो ही रिलेट कर पाएगा, घर के बाहर सोता होगा, कुछ बच्चे एसी में सोते हैं, लेकिन जो बाहर सोता है या पंखे के अंदर भी सोता है उसके लिए भी रिलेटेबल है, सोता है ना। तो क्या करते हैं, नाइट में एक ऐसी स्टेज आ जाती है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है, तो ना वहां पे आपको ना तो गर्मी लग रही होती है और ना ही सर्दी लग रही होती है, तो वहां पे क्या होता है, फिर आप किस किसने करा, आपको क्या करते हैं बेटा, मच्छर कट करते हैं, क्या करते हैं, मच्छर कट करते हैं। तो आप क्या करते हो बेटा, एक सेकंड फोन आ रहा है तो मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ, आज करना भूल गया था बेटा। तो क्या करते हो वो, आप क्या करते हो, मच्छर जहां जहां पे कट करे, वो मच्छर भी दादा कहाँ पे करे, तो आप क्या करते हो, चादर को ओढ़ते हो, कैसे ओढ़ते हो, कि नीचे वाले पैर है ना, कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंसान सोता है, ये इंसान है, इसके मुंडी है और इसके ये दो हाथ है और इसके यहाँ पे दो पैर है, यहाँ पे दो पैर है। तो ये क्या करेगा, ये जो इंसान है, ये क्या करता है बेटा, ये चादर डाल दे, इसमें चादर डाल के, ऐसे चादर डाल के सोता है, तो ये क्या, मुंडी को नहीं ढकता है, मुंडी को नहीं ढकता है और पैरों को नहीं ढकता है। भाई साहब रिलेटेबल है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ और सेम कॉन्सेप्ट आपके साथ अप्लाई होगा। क्या करता है, मुंडी को नहीं देखेगा और पैरों को नहीं देखेगा। जो मच्छर आते हैं ना, जो फ्री के अंदर रिचार्ज करते हैं दादा, गाने सुना के जाते हैं बिना चार्ज लिए, वो आएंगे यहाँ पे धा 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 कट करेंगे, धा 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 कट करके चले जाएंगे। दादा इतना अफसोस होता है यार, झूठी मेहनत करी इतनी, होता है कि नहीं होता, अरे सच है कि नहीं है बता दो, अब तो बता दो भगवान। तो यार इसमें से शाही इतनी क्यों निकलती है, मेरे समझ में कुछ तो दिक्कत हुआ है इसके साथ। इसके अंदर से नहीं निकलती यार, बाहर से क्यों निकलती है मेरे को। अच्छा ये वो वाली है जिसको बंदरिया ने काटा था,
मेरे तो अब समझ में आया है, अब समझ में आया है ये क्यों हो रहा है। ये उस बंदरिया का करा हुआ है बेटा, किसका? बंदरिया का करा हुआ है। तो बहुत टाइम खराब कर दिया हमने बेटा, 1-2 मिनट। अब चलते बेटा क्लास की तरफ, अब क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। अब बता दियो चच्चा, ए चच्चा बता दियो सर। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था करे सर? हमने रिजल्ट पढ़ा था टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। सर चार्ज सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम वन जी, टेन अल्फा हो जाएगा सर यहां से, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम टू जी। बेटा कहना क्या चाह रहा है? जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका एक मिनट में यहाँ पे ये देना भूल गया, एम वन ग्रेटर देन एम टू, एम वन ग्रेटर देन एम टू। अब तो बच्चे मेरी छाती पे 100% चढ़ेंगे। ए मास्टर क्वेश्चन तो पूछ लिए, हमको ये नहीं बताया एम वन ग्रेटर देन एम टू, एम वन लेस टू एम टू। हम कैसे क्वेश्चन करें? अब देखिए, अब करके बता दे, अब बता दे, दे रहा हूँ 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट का क्या 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, अब बता दे। अरे बता दियो बेटा, अब ध्यान रखना, एम वन ग्रेटर देन एम टू, जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, उसका एंगल क्या होगा? कम होएगा। क्यों होएगा बेटा? यहां से देख लो, मास ज्यादा, टेन थीटा क्या होगा? कम होएगा। डेट मीन्स एंगल आपका कम होएगा। एम वन ज्यादा तो थीटा कम होएगा, एम टू कम, अल्फा ज्यादा। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा? थीटा लेस। सी ऑप्शन, डेट विल बी योर आंसर बेटा। सी ऑप्शन, डेट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सी ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा? आंसर होएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, रिजल्ट आपको याद है तो 10 सेकंड में कर लोगे। एक सेकंड में टाइम देख लेता हूं। अरे रिजल्ट ध्यान है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। आई होप एक और करवा देता हूं, फिर क्लास का टाइम होने जा रहा है। अब देखना, अब मैं यहां पे कर रहा हूं बेटा चार्ज Q1 एंड Q2। अब इनमें से बता दो मास ऑफ स्फीयर M1 एंड M2, M1 एंड M2, चार्ज Q1 एंड Q2। अब बता दो बेटा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, या कोई कौन सा होगा? अब बता दो बेटा। अरे बता दियो चाचा, बता दियो। अब मेरे को पता है बच्चों के इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन बन रहे होंगे, इतने अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट उनको कराया हुआ है। डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे और अप्लाई करेंगे, मजा आ रहा होगा बेटा। रिजल्ट याद करने का यही तरीका होता है, यही फायदा होता है। मैंने बोला था रिजल्ट याद रखोगे तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे झट से। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा अपन। क्या करते हैं? सॉल्यूशन 5th क्वेश्चन कर लो इसको। 4th तो करवा दिया था, ये 5th वाला है। अब क्या है बेटा? मास M1 M2, चार्ज भी Q1 Q2। अब देखना टेन थीटा क्या था? टेन थीटा क्या था? यहां पे इस बार हम कर देते M2 ग्रेटर देन M1, Q1 ग्रेटर देन Q2। अरे मास्टर, अरे मास्टर, अब तो आउट ऑफ कंट्रोल, मारू लपड़, इजी क्वेश्चन कर लियो। एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी, M1 जी कर लो यहाँ पे। एफ ई क्या हो जाएगा सर? के Q1 Q2 बाई M1 जी। और सर यहाँ पे 10 अल्फा हो जाएगा एफ ई बाई M2 जी। सर के Q1 Q2 बाई M2 जी। तो सर मास M1 लेस देन M2, सर मास M1 कम है, डेट मीन्स थीटा ज्यादा होगा और अल्फा कम होएगा। थीटा ज्यादा होएगा और अल्फा कम होगा। M2 ज्यादा है, थीटा ज्यादा होएगा और अल्फा कम होगा। थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? बी ऑप्शन, डेट विल बी योर आंसर। मास, अब देखना यहां से इस रिजल्ट के नीचे एक चीज लिख लेना, इस रिजल्ट के नीचे एक चीज लिखना, जिसका टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। मास इंक्रीज करोगे तो बेटा थीटा डिक्रीज होगा, मास इंक्रीज करोगे तो क्या होगा चाचा?
थीटा डिक्रीज होएगा, और मास डिक्रीज करोगे तो थीटा क्या होएगा बेटा, इंक्रीज होएगा। थीटा क्या होएगा आपका, इंक्रीज होएगा। लिख लेना बेटा, बॉक्स बना के उसमें लिख लियो चचा, स्टार मार करके। अब इसका क्या था, मास m2 का ज्यादा था, तो अल्फा क्या होगा बेटा, छोटा होगा, और थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होएगा बेटा, थीटा ग्रेटर देन अल्फा। बी ऑप्शन, डेट इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप बेटा टाइम हो गया होगा, तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छी सी रिवीजन करके आएंगे, और कल वाले क्वेश्चन धुआंधार जाने, विद्या कसम मजा आएगा। अगर इस क्लास का रिवीजन है तो कल वाले क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, खुद से कर लोगे, प्रॉमिस, लिखाने पे खुद से कर लोगे, मजा आएगा जी। एडवांस के क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप बोलोगे सर क्या लेवल है यार, मजा आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चला लेवल का भी। तो इसी बात में मैं आपको बोल के जा रहा हूं, मुकाबला एक तरफा कर देंगे लाला, मुकाबला एक तरफा कर देंगे लाला, कहां वहम बराबरी का पाल रहे हो लाला। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहिएगा।